प्रयागराज स्थित इलाहाबाद संग्रहालय में ऑब्जेक्ट ऑफ द फोर्टनाइट के संग्रह के आधार पर रामनवमी के उपलक्ष्य में कोदंडधारी भगवान श्री राम की काष्ठ प्रतिमा को आम जनता के लिए प्रदर्शित किया गया है। इस प्रतिमा की विशेषता यह है कि लकड़ी के बने लगभग 3 फीट ऊंचे प्रतिमा का निर्माण 20वीं शताब्दी में किया गया था और इस प्रतिमा पर भगवान श्री राम कंधे में धनुष बाण लिए हुए हैं और दोनों हाथ विनम्र मुद्रा में जोड़े हुए हैं और उनके सर पर गरुड़ देव को अंकित किया गया है, जो कि उनके नारायण रूपी होने का संकेत है। इसके अलावा राम जन्म पांडुलिपि को भी प्रदर्शित किया गया है, जिसके प्रथम पृष्ठ में ही भगवान श्री राम, उनके तीनों भाई पिता और तीनों माता अंकित है तथा उनके आसपास सैनिक, गायक, वादक और अन्य देव और दासी उल्लिखित किए गए हैं। ये भी किताब संस्कृत में लिखी गई है और इसकी भी आयु लगभग 20वीं शताब्दी के आसपास की मानी जा रही है। इस प्रतिमा और इस पांडुलिपि को आम जनता के लिए प्रदर्शित करने हेतु प्रयागराज लेटे हनुमान बाघम्बारी गद्दी महंत बलवीर गिरी महाराज पहुंचे थे। उनके हाथों इसका लोकार्पण कराया गया और इस कार्यक्रम में इलाहाबाद संग्रहालय की निदेशक सौम्या अग्रवाल एवं अन्य संग्रहालय के लोग मौजूद रहे। इस विषय पर जानकारी देते हुए इलाहाबाद संग्रहालय की निदेशक सौम्या अग्रवाल ने कहा कि 20वीं साड़ी की ये दोनों कलाकृति चैत्र नवरात्रि के अवसर पर अगले 3 दिनों तक इलाहाबाद संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम ऑब्जेक्ट ऑफ द फोर्टनाइट के तत्वाधान प्रदर्शित किया गया है। इनको प्रदर्शित करने का उद्देश्य न केवल भारतीय इतिहास के उन 5 पहलुओं को आम जनमानस तक पहुंचना है, बल्कि आम जनता को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ना भी है। इस अवसर पर महंत बलवीर गिरी ने कहा कि वह दिल से इलाहाबाद म्यूजियम के सभी विशेषज्ञों और कर्मचारियों को साधुवाद देते हैं, जिन्होंने सनातन सभ्यता के कई अनुच्छेद और अनसुलझे हसन को परतदार परत सुझाने और आम जनमानस तक पहुँचाने का काम किया है। भगवान श्री राम की हम मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता है इनका मूंछों का होना है, जो कि इन्हें सूर्यवंशी होने का प्रमाण भी देता है। भगवान श्री राम की यह मूर्ति उनके चेहरे के भाव, उनके द्वारा संभाले गए हथियार और विनम्रता से जोड़े गए हाथ, यह साफ तौर से एक राजा, एक पिता, एक पालक और एक रक्षक के रूप को दर्शाता है और यह भी बताता है कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम द्वारा 11,000 वर्षों तक अपने शासनकाल में विद्वान से विद्वान के रूप में, क्षत्रिय से क्षत्रिय के रूप में और एक पिता से पिता के रूप में मिलने का काम किया है। उन्होंने विनम्रता से शासन भी चलाया है और शास्त्र से संहार भी किया है। म्यूजियम की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजू मिश्रा ने बताया कि यह मूर्ति 20वीं शताब्दी के आसपास की है और इसकी कलाकृति काफी हद तक दक्षिण भारत की कलाकृति और संरचना निर्माण के जैसी है, जिससे यहाँ और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भगवान श्री राम इस मूर्ति में अपने आमतौर पर देखे जाने वाले सहज और सजग रूप में न होकर मूंछधारी और क्षत्रिय स्वरूप में है और इसकी कलाकृति में जिस प्रकार से बारीक कारीगरी की गई है वह भी अपने आप में एकल और महत्वपूर्ण हो जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम। देखिए, भगवान राम केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है, केवल एक धार्मिक व्यक्तित्व नहीं है, ये सत्य, धर्म और त्याग के आदर्श व्यक्तित्व है। ये भगवान राम का चरित्र हम सभी को सदा प्रेरणा स्रोत रहा है और सदा प्रेरणा देता रहता है। भगवान राम के चरित्र के कारण न जाने कितने ऋषि मनुष्यों ने अपना यौवन उस मुक्त कर दिया इस मुक्त धाम से। तो मैं समझता हूँ यह ऐतिहासिक पहल अपने आप में अभूतपूर्व है। मैं कहूँगा कि आप सभी साधु पात्र के लायक हैं, सभी लोग जिनके द्वारा यह सुरुचि कार्य किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इससे आने वाली पीढ़ियों को हमारे धर्म के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे संस्कार के बारे में पता लगेगा कि किस तरीके से हमारे यहाँ पूर्वजों ने अपनी धार्मिक परंपराओं को बचा कर रखा और इसके वर्चस्व को कैसे हमने यथोचित रखकर भविष्य की प्रणाली को कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं, उसके लिए एक बहुत जीता जागता ये उदाहरण है। अब आप यहाँ भगवान श्री रामचंद्र की जो ये मूर्ति दिख रही है, ये अपने आप में अद्भुत है। ऐसे काष्ठ की बनाई हुई और इसमें ये दिख भी रखा बहुत सुंदर कि नारायण तो दर्शा रहा, क्यों? कारण है कि जिसमें गरुड़ साक्षात बैठे हुए। इसमें आप देख रहे हैं भगवान राम के जो मुख पे जो मुष्टिच है, मैं समझता हूँ सूर्यवंशियों की एक तरह की पहचान दर्शाई गई, एक महान योद्धाओं की दिखाई गई। भगवान राम के कई रूप हो सकते हैं, शायद हम सभी उनके व्यक्तित्व को सही से लिख नहीं पाएंगे, शायद वैसे सोच नहीं पाते, लेकिन जिसके द्वारा राम को जैसे जाना गया उसने राम को वैसे ही समझा।
तो मैं समझता हूँ यह कार्य सभी के लिए, अब भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संस्कार देह रहने वाली, ताकि यहाँ आए, यहाँ भगवान राम के बारे में पढ़े, यहाँ के बारे में जितने प्रकार की यहाँ जो चित्रकारी की गई है इन सभी के बारे में अनुभव करेंगे, पढ़ेंगे, और खासकर देखेंगे कितने 100 साल पुराने, जैसे अभी हमको दिखा रहे थे ये पांडुलिपि की एक पुस्तक यहाँ रखी गई है। तो पांडुलिपि के कारण ही तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने 12 ज्योतिर्लिंगों को बनवा पाए, उनके कारण तो केदारखंड की यात्राओं के बारे में जान सकते हैं। आप जो स्कंद पुराण में पढ़ते हैं कि कहाँ पर हमारा तीर्थ कैसा है, भगवान राम ने, हम जैसे राम जी का चरित्र जानना हो तो उनको जानना चाहिए कि उन्होंने कितने वर्षों तक राज किया। भगवान राम का केवल 14 वर्षों का अनुभव सब लोग जानते हैं, लेकिन भगवान राम ने जो 11,000 वर्ष तक राज किया उसमें क्या किया, भारत के न जाने पुराने वंचित जितने भी प्रकार के तीर्थ थे उन सब तीर्थों का पुनर्निर्माण किया। इस कारण से आज भारत में जगह जगह हम जा पाते हैं, कहते हैं यहाँ राम जी आए थे, राम जी आए थे, राम जी ने क्या स्थापित की, मर्यादा स्थापित की, संस्कार स्थापित किए। तो ये हम सभी के युवा पीढ़ियों के लिए संस्कार का एक तरह से आज वृक्षारोपण है। मैं सभी को बहुत सारा साधुवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यों को और बढ़ाते रहे और करते रहे। ओम नमो नारायण। आज इलाहाबाद म्यूजियम में रामनवमी के अवसर पर यहाँ पे एक कोदंडधारी श्री राम की प्रतिमा को ऑब्जेक्ट ऑफ द फोर्टनाइट और एक स्टेट पांडुलिपि मिशन से एक पांडुलिपि का यहाँ पे अनावरण किया गया है। उनको ऑब्जेक्ट ऑफ द फोर्टनाइट के रूप में रखा गया है। और जो हम लोगों का म्यूजियम है वो हिस्ट्री को तो प्रिजर्व करता ही है, और साथ में हम लोग का ये प्रयास है कि हम लोग की जो हिस्ट्री है और जो हमारी शहर की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसको हम इन सब ऑब्जेक्ट ऑफ द फोर्टनाइट के माध्यम से जो हमारे जीवन में आजकल चल रहा है उन सब लोगों को म्यूजियम से जोड़े। तो उसी के क्रम में ये पहल करी गई है। देखिए, नवमी का पावन अवसर है कल, और आज एक तरीके से एक दिन पूर्व हमने ये रामनवमी के उपलक्ष्य में एकल वस्तु प्रदर्शनी, हमारी जो पाक्षिक प्रदर्शनी है 15 दिवसीय, हम नई नई चीज़ों को लेके आते हैं, तो उसमें हमने ये राम की, प्रभु श्री राम की एक काष्ठ प्रतिमा जो हमारे ही इलाहाबाद संग्रहालय के काष्ठ कला सज्जा वुडन आर्ट का एक आर्टिफैक्ट है, एक्सीलेंट आर्टिफैक्ट है हमारे यहाँ का, उसको हम डिस्प्ले में लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि भगवान श्री राम इसमें पूरी तरह से एक राजसी वेशभूषा में है। जो कार्विंग है वो बहुत ही माइन्यूट कार्विंग है। उनके हाथ जो हैं वो अभिवादन मुद्रा में हैं, आप देख सकते हैं, या प्रणाम मुद्रा में हैं। इसी के साथ उन्होंने धनुष भी धारण कर रखा है, और आप उसके पृष्ठभाग में तुड़ीर भी देख सकते हैं, तीर भी उसमें है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि पीछे उनके प्रभा मंडल भी है। और इन सब से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि ऊपर आप एक गरुड़ की आकृति देख सकते हैं जो उनके नारायण स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। और एक जो इस प्रतिमा को जो विशेष बनाती है जो बात, वो है कि राम जो है, हमारे प्रभु श्री राम, वो मूंछों के साथ दर्शाए गए हैं। जो हम उनकी एक सामान्यतः जो हम प्रतिमाएं देखते हैं उससे ये काफ़ी अलग है ये प्रतिमा, जो कि वो जो उनकी मूंछें हैं उनको उनके सौम्य और मौलिक स्वरूप से थोड़ा सा अलग दिखाती हैं। मैम, किस कब की ये प्रतिमा है? ये किस राजवंश के अंतर्गत? ये राजवंश तो नहीं ज्ञात है इसका, लेकिन ये लगभग 20वीं शताब्दी की आधुनिक प्रतिमा ही है। लेकिन ये इसकी जो कार्विंग है वो इसको काफी डिफरेंट बनाती है। इस प्रतिमा का जो कलाकृति है, हाँ, ये कहीं न कहीं दक्षिण भारत की, हाँ, ये हम संभावना बिल्कुल कह सकते हैं कि ये दक्षिण भारतीय कला से ये प्रेरित है। दक्षिण में इस तरह की प्रतिमाएं मिलती भी हैं, और कहीं कहीं राम का जो ये मूंछों के साथ जो स्वरूप है वो भी हमारे कला में अभिव्यक्त होता रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसी के साथ हमने एक कलाकृति और राजकीय पांडुलिपि पुस्तकालय, जो संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश का संस्थान है, उससे हमने 15 दिन के लिए लोन पर लिया है। वो है श्री राम जन्म की पांडुलिपि, और आप उसमें देख सकते हैं कि चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों का जन्म इसमें दिखाया जा रहा है। कौशल्या, सुभद्रा, कैकेयी
और दशरथ, ये भी रानियां भी उसमें दर्शाई गई हैं। नीचे शहनाई वादन भी हो रहा है, इसी के साथ साथ सिपाही लोग भी पहरा दे रहे हैं राजमहल पर। तो ये एक पांडुलिपि जो है ये भी उसके साथ एक दूसरे को, ये प्रतिमा, ये काष्ठ प्रतिमा और ये पांडुलिपि दोनों एक दूसरे को के पूरक हैं यहाँ पर। और आज ये प्रदर्शनी हम दर्शकों के लिए यहाँ लेकर आए। मैं डॉक्टर संजू मिश्रा, सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार।